मित्रों, डीएनए में अब हम लगातार मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच एक और बच्चे की जान चली गई। मासूमों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 10 पहुंच गया है, लेकिन मौत की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं की गई। बच्चों की मौत कैसे हुई, इसका जवाब किसी के पास नहीं। आज हम कफ सिरप को लेकर पैदा हुए इस कंफ्यूजन का एक कंक्लूजन आपको दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर कुछ हद तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर मौत की वजह क्या रही होगी। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि छिंदवाड़ा में जिन 10 बच्चों की मौत हुई, उन सब ने कोल्ड्रिफ्ट सिरप का सेवन किया और इस सिरप में मौजूद डायथिलिन ग्लाइकॉल की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन इस सिरप को लेकर कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस नोट जारी करके ये कहा कि उनकी जांच में इस सिरप के सैंपल में हानिकारक केमिकल नहीं पाए गए हैं। लेकिन अब तमिलनाडु के डायरेक्टर ऑफ ड्रग्स कंट्रोल ने अपनी टेस्टिंग में सिरप के अंदर डायथिलिन ग्लाइकॉल पाया है। यानी दो अलग अलग रिपोर्ट्स में दो अलग अलग बातें कही जा रही हैं। एक तरफ केंद्र सरकार इस सिरप को क्लीन चिट दे रही है, वहीं तमिलनाडु में हुई टेस्टिंग में यह सिरप जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसे में किस रिपोर्ट को सही माना जाए, सवाल देश के 32 करोड़ मासूमों से जुड़ा है। ऐसे में तमिलनाडु की टेस्टिंग में जो बातें सामने आई हैं, वो आपको देखना और समझना जरूरी है। हम टेस्ट की रिपोर्ट आपके साथ लाए, आपके सामने लाए हैं। इस रिपोर्ट के चौथे पन्ने पर जो पॉइंट लिखा है, उस पर आपको गौर करना चाहिए। कोल्ड्रिफ्ट सिरप बैच नंबर SR13, यहां इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। इस सैंपल को 1 अक्टूबर को लिया गया है। सिरप के सैंपल में क्या पाया गया, अब वो देखिए। इस सिरप के सैंपल में डायथिलिन ग्लाइकॉल की मात्रा पाई गई है, जो जानलेवा है। इसी रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही गई।